सबसे पहले शुरू करते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम या लूजनिंग प्रैक्टिसेस। इन्हें चालन क्रिया भी कहते हैं। ये क्रियाएं माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तर पर मांसपेशियों में सर्कुलेशन इंक्रीज करती हैं। इन यौगिक सूक्ष्म व्यायामों को खड़े होकर या बैठकर दोनों ही स्थितियों में किया जा सकता है। सुखपूर्वक सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन की स्थिति में बैठें। सांस बाहर निकालते हुए सिर को आगे की तरफ धीरे धीरे झुकाएं। व चिन्ह को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। अब सांस लेते हुए सिर को पीछे की तरफ जितना संभव हो लेकर जाएं। सामान्य स्थिति में आएं। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएं। सांस बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर मोड़ें। कंधों को बिना ऊपर उठाए जितना संभव हो कान को कंधे के नज़दीक लाएं। अब सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार सांस बाहर निकालते हुए सिर को बाईं तरफ मोड़ें। अब सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएं। सिर को सीधा रखें। सांस बाहर निकालते हुए सावधानी से सिर को दाईं तरफ घुमाएं। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार सांस बाहर निकालते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस लेते हुए सिर को फिर से सामान्य स्थिति में लाएं। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएं। यह सुनिश्चित करें कि चिन व शोल्डर एक सीध में रहें। सांस बाहर निकालकर सिर को आगे की तरफ झुकाकर चिन को छाती पर लगाने का प्रयास करें। सांस लें व धीरे धीरे सिर को घड़ी की दिशा में गोल घुमाएं। नीचे आते हुए सांस छोड़ें। यह एक कंप्लीट रोटेशन है। फिर सिर को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। सांस लें, पीछे जाएं, सांस छोड़ें व नीचे आएं। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएं। दोनों पैरों के बीच में कंधों के समान दूरी रखें। दोनों हाथों को छाती के स्तर पर लाएं। सांस बाहर निकालते हुए शरीर को बाईं ओर मोड़ें जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आएं। फिर से सांस निकालते हुए शरीर को दाईं ओर मोड़ें जिससे कि बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आएं। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे सांस लेकर करें। जो व्यक्ति सीवियर बैक पेन व वर्टिब्रल एंड डिस्क डिसऑर्डर से पीड़ित है इसका अभ्यास ना करें। सम स्थिति में खड़े रहें।
सांस लेते हुए हाथों को कंधे के स्तर पर लाएं, हथेली नीचे की तरफ रखें। सांस निकालते हुए घुटनों को मोड़कर शरीर को स्क्वाट्स की स्थिति में लाएं। इस स्थिति में हाथ व थाई ज़मीन के बराबर रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस स्थिति में बने रहें। सांस लेते हुए शरीर को सीधा करें, हाथ को नीचे लाते हुए सांस बाहर की तरफ निकालें। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएं। लाभ: यह आसन निरंतर अभ्यास करने से हिप जॉइंट व नी जॉइंट को बल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एक्यूट अर्थराइटिस की कंडीशन से पीड़ित हैं, इसका अभ्यास ना करें। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आई होप कि आपने सूक्ष्म व्यायाम के सारे अभ्यास कर लिए हैं और आई होप कि आप प्रोटोकॉल के अगले अभ्यास करने के लिए भी रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।